ग्लेशियर से नहीं निकलती। मध्य प्रदेश के नर्मदा जी प्रकट हुई। नर्मदा जी में पानी जल की धार इसलिए रहती है कि दोनों किनारों पर बड़े बड़े साल के वृक्ष है, वो वर्षा के जल को अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद करके छोड़ते रहते हैं जड़ों से, तो नर्मदा जी में पानी बहता रहता है। पेड़ है तो नर्मदा जी है। और जब हमने नर्मदा सेवा यात्रा की थी और 10 करोड़ पेड़ एक दिन में नर्मदा के किनारों पर रोपे थे, दोनों किनारों पर। लेकिन फिर दिल ने कहा कि शिवराज एक दिन नहीं, रोज लगा, और तू लगाएगा तो जनता भी लगाएगी, रोज नहीं लगाएगी तो बर्थडे पे लगाएगी। तो मध्य प्रदेश में हाल ये हो गया कि जन्मदिन लोग पेड़ लगा के ही मनाते हैं। और जब मैं वचन देता हूं, नरेंद्र भाई पक्की नहरें कैनाल आपने बनाई, कच्छ भुजा पानी ले गए, मैं नर्मदा जी में मध्य प्रदेश से पानी की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन ये कांग्रेसी बड़े कलाकार हैं, ये मुझे मध्य प्रदेश में गाली देते थे रोज पानी पी पी के, ये गुजरात पानी जाने दे रहा है। अरे मैं कहा गुजरात कोई पाकिस्तान है क्या? गुजरात भी तो हमारा है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी मिला, मध्य प्रदेश को बिजली मिली, दोनों को मिल गया भाई। लेकिन ये कांग्रेसी मेगा पाटकर जैसे लोग रोज आंदोलन, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। अरे उनका नर्मदा जी तो देश बचाएगी, तुम क्या नर्मदा बचाओ की बात करते? रोज पानी पी के मुझे गाली देते थे। लेकिन उसी नर्मदा जी के जल्ले मेरे बहनों और भाइयों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी कि आज पूरे कच्छ की तस्वीर बदल दी है। हमारे परिश्रमी किसान अलग अलग तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप उन्नत खेती कीजिए, नर्मदा जी का पानी आता रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, गुजरात की धरती बड़ी पवित्र धरती है। और भोजपुरा में तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के आजादी भेंट थोड़ी की थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदा चूमने जाते थे तो डर से पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, मुंह से भारत माता की जय का उद्घोष निकलता था, और हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो मरते समय भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ ने उजागर कर दिया। और वो श्याम कृष्ण वर्मा जी जो इसी धरती के लाल थे, देश को स्वतंत्र करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए। और मुझे गर्व है कहते हुए कि नरेंद्र भाई, आपका अभिनंदन करता हूं। उनके अस्थि कलश को आप लेके गुजरात की इस पवित्र धरती पर आए। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया, देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। 2-2 जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अपमान करना तो इनके स्वभाव में है। इनके नेता
रोज नरेंद्र भाई का अपमान करते हैं। कई दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कई नेता मंत्री लंबे समय से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और अब प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुजरात में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कच्छ के मांडवी में बीजेपी प्रत्याशी अनिरुद्ध भाई दवे के समर्थन में जनसभा की और वोट मांगे। मुख्यमंत्री इसके बाद कच्छ जिले के अबडासा में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह जाडेजा के समर्थन में रैली करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री मोरबी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी कांतिलाल अमृतिया के समर्थन में वोट मांगेंगे और फिर आखिरी सभा शाम 7 बजे भावनगर पश्चिम विधानसभा में होगी, जहां सीएम शिवराज पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सावजी भाई वाधवानी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौटेंगे।